नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से इसके बारे में पढ़ते हैं उसको देखते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है संख्या, यानी नंबर्स। तो देखिए ये नंबर्स होते हैं, वो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 और ये हमारे कहां तक जाते हैं? ये हमारे 9 तक होते हैं। कोई भी संख्या बनती है वो 0 से लेकर 9 तक के जो हमारे नंबर्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो संख्या है, जो डिजिट है, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। तो यहां पर देखिए 0 से और 9 तक मिलाकर सब कुछ बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो अगर ये लिखा हुआ है कि 25, ठीक है, 25 लिखा हुआ है, तो आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने नंबर हैं? ठीक है, नंबर का मतलब है संख्या। ठीक है, नंबर का मतलब है संख्या, तो कितने हैं? ये हो जाएगी आपकी एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आपकी एक संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछे इसमें डिजिट का कितने हैं, डिजिट का मतलब होता है अंक। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें डिजिट कितने हैं, उसको बोलते हैं अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2। तो इसमें डिजिट कितनी हो जाएंगी? डिजिट हो जाएंगी आपकी 2। समझ में आया कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसमें नंबर कितने हैं, तब तो ये है 1 है, और अगर डिजिट पूछेगा तो ये हमारी 2 हो जाएंगी। और देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 325 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 325 लिखा हुआ है, कोई हमसे पूछेगा कि ये कितने नंबर है, तो नंबर कितना है? ये एक ही नंबर है। 325 क्या है? एक ही नंबर है। लेकिन इसमें डिजिट कितनी है? तो इसमें 3 डिजिट हो जाएंगे। डिजिट कितनी हो जाएंगी? 3 डिजिट हो जाएंगे। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है 1 2 3 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी यही होगा कि संख्या 1 है और इसमें डिजिट कितनी है? 3 है। और अगर ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, अगर आपको यहां पर ऐसे देखने के लिए मिल जाए, जैसे 1 2 3 हमने अभी लिखा है, लेकिन अगर हमें ये ऐसे लिखे मिले 1 2 3, अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये अब 3 संख्याएं हो जाएंगी। जैसे ही कॉमा लगा, ठीक है, यहां पर नहीं था तो ये एक संख्या थी, और यहां पर ये लग गया तो अब ये क्या होगी? अलग अलग संख्याएं बन गई। तो अब ये कितनी संख्या बन गई? 3 संख्याएं बन गई। और अगर आप हमसे पूछे इसमें डिजिट कितने हैं, तो हर संख्या में एक डिजिट है। ये एक संख्या है और इसमें एक डिजिट है। ये एक संख्या है, इसमें एक डिजिट है। अगर यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 367 होता, तो हमसे क्या पूछता कि कितने डिजिट हैं इसमें, तो इनमें तो एक एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट हो जाएंगे, इसमें 3 डिजिट हो जाएंगे। लेकिन संख्या क्या है? ये भी पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है, तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? यहां पर 5 संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गया? अब देखते हैं, जो आज हम पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम करने वाले हैं यहां पर यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट हम पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक पढ़ेंगे। जो इसका पहला टॉपिक, उसी से स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहां पर 25 लिखा हुआ है। 25 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो अंक होता है इसको क्या बोलते हैं? हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक बोलते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक हम बोलते हैं इसको। इसी के साथ में जो ये वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक या 10th डिजिट। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अब देखिए यहां से एक चीज बनती है, इकाई का अंक। इकाई मतलब 1, तो जो ये होता है उसको 1 से गुणा करके लिखा जाता है। दहाई मतलब 10, तो इसको 10 से गुणा करके लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल देखें कि इसको कैसे लिखा गया होगा कि ये वाला है, ये दहाई का अंक है। दहाई का अंक मतलब 10th डिजिट, तो इसको 10 से गुणा करना है। तो 2 है, उसको 10 से गुणा करा तो कितना आ गया? 20 आ गया। ये हम कितना आ गया? 20 आ गया। ये हमारा क्या है? इकाई का अंक है, 5 है। इसको 1 से गुणा किया, 5 लिखा। इन दोनों को जोड़ के लिखा गया है 25। समझ में आ गया ना किस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है? ये समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें। जैसे कि यहां पर अगर आपका 67 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है
कि ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ये हमारा टेंथ डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई का अंक। तो इसको कैसे लिखा गया कि 6 को 10 से गुना करके 60 हुआ, 7 को 1 से गुना करके 7 हुआ, दोनों को जोड़ के लिखा गया 67। तब ये हमारा अंक बना है, ये जो हमारी संख्या बनी है, सॉरी ये हमारी जो संख्या बनी है ना, जो हमारा नंबर बना है वो किस तरीके से बना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से बना है। अब देखिए इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, जैसे ये संख्याएं हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, 27 35 गुना 42 गुना 35 और लिख देते हैं, 35 तो लिखा ही हुआ है, यहां पर हम लिख देते हैं कोई नहीं 37 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना कि यूनिट डिजिट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या है कि हमारे इकाई के अंक से मतलब है, जो ये है, ये है, ये है और ये है। तो सबसे पहले इनको गुना करते हैं, 7 को 2 से गुना किया, कितना आया 14 आया। तो इसमें हमें क्या है कि इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस 4 से मतलब है। फिर 4 को हमने किससे गुना किया, 5 से गुना किया, तो कितना आया हमारा 20 आया। तो 20 आया, हमें 2 से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया हमारा 0, 0 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 0। किस तरीके से करना है ये समझ में आ गया। ठीक है, और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहीं पे कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है 35 गुना 37 गुना 43, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, सिर्फ इन्हीं को देखना है, हमें इन्हीं का यूज करना है। तो करते हैं, इसको अगर इससे किया तो कितना आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया, 21 में से 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा क्या बच गया, यहां पर 1 है और यहां पर 5, तो इसको गुना करेंगे 5। तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल के आ गया, हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 5 आ गया हमारा इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ गया। ऐसे कोई भी संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और देख लेते हैं कि 67 गुना 32 गुना 43 गुना 72, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक हमारे ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, इन सभी को हमें गुना करना है, तो गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना किया, कितना आ गया 6 आ गया, 6 को 2 से गुना किया 12 आ गया, 12 में हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर 2 को हमने 7 से गुना किया तो 14 आ गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने इससे मतलब है। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा हमारा यहां पर यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए कोई संख्याएं अगर आपके यहां पर प्लस में लिखी हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले हम गुना कर रहे थे, इस बार क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर इकाई का अंक क्या है हमारा, ये है, यहां पर ये वाला है, यहां पर ये वाला है, यहां पर ये वाला है, तो इनको जोड़ना है। तो 9 और 7 कितना हो गया यहाँ पे, 9 और 7 हो गया हमारा 16 हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 6 और 4 कितना हो गया हमारा 10 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे हमारा क्या आ गया 0 और इसको 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2। तो यहां पर हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, तो जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा ना वो हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझ में आ गया। सिर्फ हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें जोड़ा है सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए और देखें तो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 60 ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो ये है हमारा, ये है और ये है, जोड़ेंगे 3 2 5 5 6 11, 11 में क्या हो जाएगा इकाई का अंक हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड़े अंक दिख रहे हैं ना, इनकी भी पावर कर दी जाती है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और हमें इससे पूछेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है
कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इसके इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम एक चीज सीखते हैं, ठीक है, उसको सीखने के बाद हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या में 0, 1, 5 और 6 ये 4 संख्याएं हैं। अगर ये इकाई का अंक है, जैसे कि देखिए यहां पर 10 है, यहां पर 5 है तो 25 है, यहां पर 1 है तो 11 लिख लेते हैं, और यहां पर 36 है, ठीक है। तो इनमें अगर इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक है 0, 1, 5, 6, तो इनकी कितनी भी पावर हो जाए, ठीक है, इनकी कितनी भी पावर हो जाए ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है? सेम रहेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, सेम रहेगा, नो चेंज, ठीक है। इकाई का अंक सेम रहेगा। देख लीजिए यहां पर, देख लीजिए कि 10 है, इसकी पावर 2 कर दी तो क्या आ गया? 100 आ गया। इकाई का अंक क्या रहा? 0। 10 है, 10 की पावर 3 हमने कर दी तो कितना आ गया? ये हमारा 1000 आ गया। तो यहां पर इकाई का अंक क्या रहा? 0 रहा। इसी तरीके से 11 है, 11 का स्क्वायर क्या कितना आ गया? 121। यहाँ पे इकाई का अंक 1 था तो यहाँ पर भी 1 रहा। 11 की क्यूब कर देंगे तो कितना आ गया? 1331। इकाई का अंक क्या रहा? 1 रहा। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। 25 का भी देख लीजिए, 5 है, इसका स्क्वायर किया हमने, 25 आ गया। इकाई का अंक 5। 25 है, इसका स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या रहा? हमारा 5 रहा। कोई भी बदलाव नहीं होता, कितनी भी पावर कर दे, ठीक है, कितनी भी अगर आप पावर कर दोगे ना, यानी कि 1 है, उसकी अगर 1000 पावर कर दी तो इकाई का अंक 1 रहेगा। 5 है, इसकी पावर से आप 560 अपने कर दी तो भी इसके इकाई का अंक 5 रहेगा। तो ये 4 ऐसी डिजिट हैं 0, 1, 5, 6, ठीक है, 0, 1, 5, 6, ये याद रख लेना, 4 है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, सेम रहती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, और जो बच गई तो ये हमारा क्या, कौन कौन सा हो गया? 0, 1, 5 और 6 हमने कर ली। तो 0, 1 हो गया। अब करते हैं 2। अगर 2 है इकाई का अंक तब क्या होगा? तो इसके लिए ट्रिक बनेगी, देखिए कैसे। अगर 2 की पावर 1 रहती है तो क्या आ गया? 2। 2 की पावर 2 आती है तो कितना आ गया? 4 आ गया आपका। 2 की पावर 3 आती है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। और 2 की पावर 4 हो जाएगी तो ये हो गया 16। 2 की पावर 5 आता है, ये हो गया 32। ये हमने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर, और यहां पर 2 की पावर 6 भी लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 64 हो जाएगा। 1 पे 2 रहा, 2 पे 4, 8, 16, ठीक है। इसमें इकाई का अंक ये हमारा रहा 6। इसके बाद जैसे ही पावर 5 हुई फिर से ये वाला ही आ गया, ठीक है। फिर अगर हमने पावर एक और बढ़ाई तो ये वाला आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 4 के बाद है ना, वो पावर रिपीट हो जाती है, ठीक है। 4 के पावर रिपीट हो जाती है, 4 के बाद पावर रिपीट हो जाती है। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर 2 की पावर 56 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि 4 के बाद इसकी पावर रिपीट होगी, तो हम इसको क्या कर लेंगे? पावर को 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? ये 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4 जो हमें पावर बची है ना, हमें उसी लिखना है। तो 4 एकम 4 हो गया, कितना बच गया? 16। 4 चौके 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसा लिखते हैं जिसमें पूरा भाग ना जाए, ठीक है। यहां पर हम 55 लिख देते हैं। तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया। यहां पर क्या बच गया आपका? 1 बच गया, और 4 3 12, 12, 15 में से 12 गया, 3 बच गया। 2 की पावर 3 बच गई। अगर 2 की पावर 3 होती है तो इकाई का अंक क्या होता है? हमारा 8 होता है। तो इकाई का अंक हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अगर ये पूरा पूरा भाग चला जाता, जैसे पहले जा रहा था 56 पे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस समय हम लिखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो जो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? ये हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से और देखें कि अगर 2 की पावर 52 है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी जा रहा है हमारा। अगर 4 की पावर 55 तो हमने लिख चुके हैं, तो अगर 4 की पावर हम लिखें 567, कितनी भी बड़ी हो गई, सॉरी 2 की पावर हमने ये लिख दी। अब इसको 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौके 16, पूरा चला गया, और 4 से भाग देंगे 3, तो यहां पर 2 की पावर 3 बच गई। तो इकाई का अंक क्या लिखेंगे हम? यहां पर 8 लिखेंगे। समझ में आ गया कि 4 के बाद ये रिपीट हो जाता है हमारा, 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई, आगे कैसे यूज होगा क्वेश्चंस में
वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे 2 के बाद है 3, ठीक है। हमारा 3 का है, तो 3 को देखिए क्या है कि 3 की पावर 1 होगी तो 3 होगा, 3 की पावर 2 होगी तो 9 होगा, 3 की पावर 3 होगी तो 27 होगा, 3 की पावर 4 होगी तो 81 होगा, 3 की पावर 5 होगी तो यहां पर 243 हो गया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 में भी रिपीट हो रहा था, 3 में भी रिपीट हो रहा है। तो सेम वैसा ही जिस तरीके से इसमें हुआ उसी तरीके से 4 से भाग देंगे, फिर जो हमारी इनमें से कोई पावर बचेगी उसका हम यहां पर यूज कर लेंगे। आगे देखिए, आगे इसके बाद आता है हमारा 4 का। 4 के में थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 की पावर 1 है, पहले इनको समझ जाओगे ना तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, देखते रहना पहले क्लास को अच्छे से। 4 की पावर 1 हुई 4 हुआ, 4 की पावर 2 हुई 16 हुआ, 4 की पावर 3 हुई 64 हुआ, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो, और 4 की पावर 4 हुई तो 64 को 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 256 हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहां पर देख रहे हो कि अगर 4 की पावर 1 थी तो 4 आया इकाई अंक, 4 की पावर 2 थी तो 6 आया, 4 की पावर 3 थी तो 4 आया, 4 की पावर 4 थी तो 6 आया। यहां से क्या बनता है कि अगर 4 की पावर ओड रहेगी, ठीक है, ओड यानी विषम संख्या रहेगी, ठीक है, कोई भी विषम संख्या रहेगी, 4 की पावर कोई भी विषम संख्या रहेगी तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। और अगर 4 की पावर इवन संख्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। देखिए 2 था तो 6 हुआ, 4 था तो 6 हुआ। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो 4 वाला भी हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। 5 का हो गया, 6 का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। 7 का, 8 का, 9 का, हम सभी का यहां पर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का हो गया, 5 का तो है ही, 6 का भी है। अब 7 का और देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर 7 है तो 7 की पावर 1 है तो 7 रहेगा, 7 की पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, 7 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां पर 7 की पावर 4 होगी तो यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, 7 को 1 यहां पर आएगा आपका 1, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम छोटा ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, गुना करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया कि इसको 7 से गुना करेंगे तो 21 1 आएगा, तो यहां से कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर और 5 पे ये फिर रिपीट हो जाएगा, 5 पे करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, पहले वाला ही। तो इसका मतलब है कि 7 पे भी क्या हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। 8 करेंगे तो उसमें भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए 9, ठीक है, 9 में थोड़ा बदलाव होगा। जिस तरीके से 4 में बदलाव हुआ था, 9 में देखेंगे तो 9 की पावर 1 रहेगी 9, 9 की पावर 2 रहेगी कितना 81 तो 1 आ जाएगा, 9 की पावर 3 में फिर 9 आ जाएगा, 9 की पावर 4 में फिर 1 आ जाएगा। इसमें क्या है कि अगर विषम संख्या रहेगी तो 9 रहेगा, सम संख्या विषम संख्या रहेगी तो 9 रहेगा, सम संख्या रहेगी तो 1 आएगा, सम संख्या रहेगी तो 1 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम पहले वाला क्वेश्चन हमारा करते हैं जो हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है कि 2 है तो 2 है तो 2 के लिए क्या फॉर्मूला था, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1001 है, इसको 4 से हम भाग देंगे तो जो बचेगा वही हमें लिखना है, भागफल नहीं, जो शेष बचता है उसी को हमें लिखना है। तो इसको काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 1 बच गया। तो यहां पर क्या बच गया, 2 की पावर 1, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि पूरा चला गया, 1 बच गया, तो 2 की पावर 1 यहां से बच गया, ठीक है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होगा, तो यहां से बच गया 2 प्लस में। अब इसमें चेक करते हैं, 4 वाला है तो 4 वाले के लिए क्या था कि अगर सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो 6 आएगा और विषम संख्या है तो 4 आएगा। तो यहां पर क्या है, विषम संख्या है तो इसमें आ जाएगा 4, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 16 होता है। तो अगर सम है
सम है तो 6 और विषम है तो 4, तो विषम संख्या थी तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही रहेगा, बस इसको जोड़ना है। 6 और 4 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 में इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 525 की पावर 342 जमा में 366 की पावर, ये हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे यहां पर पूछ लिया गया कि 231 की पावर आपकी यहां पर हो गई ये है, तो इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए क्या होगा, 5 है तो 5 की कितनी भी पावर कर दें 5 ही रहेगा, प्लस में 6 की कितनी भी पावर कर दें 6 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर कर दें 1 ही रहेगा, तो 6 5 11 और 1 कितना होगा 12 हो गया, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे यहां पर लिख दिया आपका कि 636 की पावर है आपकी यहां पर 576, प्लस में आपको यहां पर बोल दिया इसकी पावर दे दी गई, प्लस में आपको यहां पर लिख दिया गया 434 की पावर 352, ठीक है, ये हमें लिखा गया और इसमें हमसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 6 है तो 6 की कितनी भी पावर होगी क्या रहेगा सेम 6 रहेगा, तो 6 हमने लिखा, प्लस में 9 है, 9 की पावर है 635, तो 9 के लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, 9 की पावर अगर ये रहती है कि अगर विषम रहती है तो 9 आएगा और सम रहती है तो 1 आएगा, तो यहां पर विषम है तो 9 ही आ जाएगा आपका, हमने 9 लिख दिया। प्लस में 4 के लिए भी सेम ऐसा ही था कि अगर 4 में सम रहेगी, ठीक है, तो इसमें 6 आएगा और विषम रहेगी तो 4 आएगा, ठीक है, सम है तो 6 है, विषम है तो 4 है, तो यह क्या है सम संख्या है, तो इसलिए इकाई का अंक क्या होगा इसका 6, तो ये हमने लिखा 6। अब क्या करना है जोड़ना है, तो 9 और 6 15, 15 और 6 21, तो 21 हो गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया आपका 1 हो गया। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर गुना में हो तब क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 535 की पावर ये 364 गुना में, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं 434 की पावर, कुछ भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या है, गुना का कर रहे हैं तो गुना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम और लिख लेते हैं कि 536 की पावर, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना में 4 की पावर विषम है तो 4 की पावर विषम है तो 4 ही आएगा, गुना में 6 की पावर सेम है तो 6 रहेगा। अब इसको गुना करते हैं, 5 चौके 20 और 20 छक्के 120, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी यहां पर यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और अगर आपको यहां पर गुना भी नहीं आ रहा ना, इतना बड़ा हो जाता है कभी बड़ा हो गया, तो अगर आपको गुना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 20 आ गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इसको और इसको गुना करना है, तो ये 0 आ जाएगी यूनिट डिजिट डायरेक्ट, ठीक है। और एक बात नोट कर लेना, यहां पर एक चीज है, अगर गुना में है, ठीक है, कोई भी संख्या गुना में है और वहां पर पेयर बन रहा है 2 का, क्या एक बार कहीं पे 0 आ गई, ठीक है, या तो 2 5 और 2 गुना में आ गया, या कहीं पे गुना में 0 आ गई, किसी का इकाई का अंक 0 हो गया, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगा। जैसे देखिए 5 और 4 है, तो यहां पर 2 गुना 2 है ना, तो ये पेयर बन गया तो 0 बन गई, तो 0 बनते ही इसका यूनिट डिजिट क्या बन गई 0 बन गई। फॉर एग्जांपल के लिए और देखते हैं, जैसे था हमारा 54 गुना 55 है, इसमें हमें यूनिट डिजिट पूछेगा, तो इसको गुना करते ही 20 आ रहा है, तो कितना हो गया हमारा 0 हो जाएगा। या लिखा हुआ है 55 गुना 52 गुना 67 गुना 55 गुना 72 गुना कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, 88 हमने लिख दिया यहाँ पे। हमें इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट अगर 5 और 2 का पेयर आ गया तो ये क्या बन जाएगी 0 ही बन जाएगी, ठीक है, इसका इकाई का अंक बनेगा वो 0 ही बनेगा। समझ में आ गया। या कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि 60 गुना 72 गुना 77 गुना
78 कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहां पर एक बार 0 आ गई तो किसी भी संख्या को, देखिए इनको आपस में गुना कर लीजिए, लास्ट में हमें 0 से गुना करना पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं। और पीछे वाली ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये टिप्स पे हो जानी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके ऑटोमेटिक रहने लग जाएंगी दिमाग में। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर सीखा था कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, कहां पे गई वो, ये वाली, ठीक है, ये जैसे ये वाली थी ना, ये आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, कि अगर 3 की पावर 1 होगी तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 होगी तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर विषम और सम में क्या होता है, 9 की पावर में क्या होता है, 7 की पावर में क्या होता है। सिर्फ यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है और पूछी जा, इसी से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस है यूनिट डिजिट से इसी तरीके से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी है वो इसके पार्ट टाइप 2 में चलेंगे और टाइप 2 को देखेंगे। तो ये हमने पहली टाइप कंप्लीट कर ली है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूं पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस करना। आप अपने मन से कुछ भी लिख लेना, आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है वो किस किस टाइप के आते हैं, इन सभी की आप प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, जैसे ही आप इन सब की प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। वरना मैं क्लास करवा के चला जाऊंगा, आपने पढ़ लिया, उस समय समझ में आ गया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं की तो फिर पेपर के समय में आप भूल जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, ठीक है, और टाइप नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे क्या, शेषफल परिमेय। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा शेषफल होता है वो होता क्या है। ठीक है, ये हमें पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि क्या निकालना है हमें। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम ये भाग देते हैं, हम बचपन से ये भाग देते हुए आ रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर कुछ संख्या लिखी हुई होती है, ठीक है, यहां पर कुछ संख्या होती है और यहां पर कुछ संख्या आती है। ठीक है, लेकिन लास्ट में ये सारी करने के बाद यहां पर जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है शेषफल निकालना। समझ में आ गया, तो ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर कि 15 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा या रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप सभी को पता है कि 15 को 12 से भाग देंगे, जिस तरीके से देखिए यहां पर एक बार कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, 15 को 12 से भाग देना है। तो 12 कम 12, तो यहां से क्या बच गया, 3 बच गया। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया यहां पर 3। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कैसे, 12 कम 12, 15 में से 12 गया, 3 बचा, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। हर बार आपको पता है ऐसे तो हम करेंगे नहीं पेपर में, हमें ऐसे ही करना है। अब यहां पर देखेंगे तो 17 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो भाग देंगे 10 से कम 10, कितना बच गया, 7 बच गया। तो यहां पर आ गया हमारा 7 आ गया। इसके बाद यहां पर देखें तो 4 को 20 पे भाग देंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहां से आगे 0। अब यहां से क्या चीज सीखनी है वो हमें देखना है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये सारे हैं। यहां पर एक देख पा रहे होगे कि 3 है, ये 12 से छोटा है, 7 है वो 10 से छोटा है, और 0 है वो 4 से छोटी है। तो इसका मतलब जो हमारा शेषफल बचेगा ना, वो हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे बड़ा होगा तो और भाग चला जाएगा। ठीक है, इसलिए होता है ये हमेशा छोटा ही मिलेगा आपको। लेकिन क्या है कि हम जो क्वेश्चंस निकालेंगे उनमें हमें कुछ जगह नेगेटिव रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से ये सारे आए हैं हमारे, वो किसके आए हैं, प्लस के रिमाइंडर आए हैं। ठीक है, प्लस के हैं, सभी क्या है, प्लस के हैं ये। तो हमें माइनस के रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए क्या है कि माइनस का मतलब है कि ये जो हमारा प्लस वाला है उसको अगर इसमें से घटा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा। तो माइनस का कितना होगा कि 12 और इसमें से 3 घटा दिया तो माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 हो गया। इसी तरीके से 10 में घटा दिया तो माइनस का 3 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब ये माइनस का 3 क्यों हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। अगर इसमें हम 3 और जोड़ दें तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 10 से भाग देना तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 जोड़ने पर, तो -3 की कमी है ना, तो इसलिए -3 हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिया है। क्यों ले रहे हैं वो अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना जो पेपर में पूछे जाते हैं, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि माइनस का। इसी तरीके से देखें कि 15 को अगर हम 11 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 11 कम 11 4 हमारा शेषफल आ गया। लेकिन हमें माइनस का रिमाइंडर चाहिएगा तो -7 हम लिख देंगे कि -7 होगा। ये क्यों लिखते हैं कि हमें जब रिमाइंडर की आवश्यकता होगी ना, जब जहां पर हमें शेषफल लिखना होगा, तो जो भी छोटा होगा, चाहे वो हमारा माइनस का छोटा हो, जैसे कि यहां पर माइनस का छोटा है तो हम माइनस का यूज करेंगे। अगर यहां पर प्लस का छोटा होगा, जिस तरीके से यहां पर प्लस का छोटा है, तो हम प्लस का यूज करेंगे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो आपको पता चलेगा। और यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है कि पहले तो हम देखिए यहां पर क्या कर रहे थे, सारे प्लस के लिखे हुए थे, लेकिन अगर माइनस का आ गया तब क्या करते हैं, तो माइनस का आ गया तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 3 12 3 बच गया, और ये माइनस का 3 बच गया, तो इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का एक रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सिर्फ यूज करने के लिए था। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, अब उनको देखते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। पहले इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें हमें बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा या इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें बताना है इसका। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इसका किस तरीके से निकालते हैं कि 11 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले इसको भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे 11 कम 11 कितना शेष बच गया हमारा, 4 शेष बच गया, गुना में यहां से भाग देंगे तो 11 3 33 कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और ये 8 क्या हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया कि इसको 11 से भाग देने पर जो लिखा वो हमने लिख दिया, इसको 11 से भाग देने पर जो आया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये छोटे हैं तो इसलिए हमने प्लस का यूज किया है, माइनस का यूज नहीं किया। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको भाग देते हैं, तो 11 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 11 6 66 पे जाता। ठीक है, लेकिन 63 लिखा हुआ है कि -3 है, कमी कितने की है, -3 की है, तो -3 हमने लिख दिया। यहां पर देखेंगे तो 11 9 99 पे पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है 99 से 2 कम है तो -2। अब ये -2 रिमाइंडर हमने क्यों लिखा, अगर प्लस का लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9, और 9 होगा तो हमें गुना करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम छोटा लिखते हैं। आप 9 लिख के भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें गुना करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, छोटा ही लिखना पड़ेगा। यहां पर देखिए 11 8 88 जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अभी सभी क्या है, गुना में है, तो गुना में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम और कुछ ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। यहां से हम 87 ले लेते हैं। ठीक है, तो 11 8 88 होता है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहां से क्या आ गया हमारा, -3 गुना में -2 गुना में -1, तो गुना करेंगे माइनस 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 रहेगा, और ये कितना आ गया, 6 आ गया, -6। लेकिन कभी भी रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं होता। ठीक है, कभी भी हम नहीं लिखते, आपने देखा होगा कभी हमने माइनस में लिखा है, नहीं लिखते। हम जो लिखते हैं वो प्लस का ही रिमाइंडर लिखते हैं, प्लस का ही शेषफल लिखते हैं, और ये तो सिर्फ हम क्वेश्चन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब माइनस का नहीं निकला तो प्लस का लिखना है, तो प्लस का लिखेंगे, 11 - 6 तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया? और देख लेते हैं, अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 बच गया, यहां से 37 आ गया, 5 7 35 कितना बच गया, 2 बच गया, तो प्लस का 2 बच रहा है, तो प्लस का 2 हम लिख देते हैं क्योंकि छोटा बच रहा है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 8 40, यहां पर भी 2 बच रहा है प्लस का, तो 2 हमने लिख दिया। यहां पर देखेंगे 5 दूनी 10, 39 बच रहा है, 5 7 35, 4 बच रहा है। ठीक है, तो 4 लिख लीजिए या माइनस का 1 लिख लीजिए। ठीक है, 4 लिख लीजिए, माइनस का 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, गुना में है तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और माइनस का है तो माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का लिखेंगे नहीं तो 5 में से घटा लेंगे, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। इसका शेषफल कितना होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? और भी कर सकते हो, जैसे हमने यहां पर क्या आ रहा था हमारा, 5 3 15, 5 7 35, 4 बच गया। ठीक है, तो आप यहां पर 4 भी लिख सकते हो। अगर हम यहां पर 4 लिखते तो क्या आता हमारा,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 है वो किससे 5 से डिवाइड हो रहा है, जब तक भाग जाएगा हम देंगे, क्योंकि शेषफल है वो कभी जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो इससे भाग देंगे, 5 दिए 15, 1 बच गया। इससे भी हमारा क्या आया शेषफल 1 ही आया है, और इससे भी हमारा शेषफल क्या है 1 ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए, प्लस का लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, माइनस का लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बस ये फर्क पड़ जाता है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर, ठीक है, वो छोटा बन जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर 66 से हमें भाग देना है, यहां पर 62 लिखा हुआ है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, कितना माइनस है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिख देंगे, भाग चला जाएगा, गुना में यहां पे कितना कम है, माइनस का 3 है रिमाइंडर, यहां पर कितना है माइनस का 2 है, तो यहां पर गुना करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 3 बार है तो माइनस हो जाएगा, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 रिमाइंडर आ गया, लेकिन माइनस का 24 हम रिमाइंडर लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम 66 में से 66 माइनस 24 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 क्या आ जाएगा, हमारा यहां पर शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा जाता है कि इसमें शेषफल कितना आने वाला है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। समझ में आ गया ना किस तरीके से हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए इस तरीके, पहले हम सिंपल कर रहे थे, देखिए यहां पर हमने जो भी किया है वो सिंपल था, यहां पे हमने जो किया वो बिल्कुल सिंपल था, किसी के ऊपर पावर नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब पावर वाले भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहां पर दिख रहे हैं, तो मैं इसको जूम कर देता हूं, पहले इनको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते समय क्या देखना है, देखिए इसको सोल्व करते समय ये लिखा हुआ है 19 और ये लिखा हुआ 18, इसके बहुत सारे रूल हैं, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहां पर देखिए क्या है कि ये 18 है और ये 19 है, 19 को 18 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, क्योंकि हमें शेषफल से ही मतलब है, कितना आएगा हमारा 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 की पावर 37 है, तो 1 की पावर 37 होगी तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो इसका शेषफल क्या आ गया 1 आ गया। सोल्व हो गया, पेपर में पूछा जाता है, कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल इजी था और सोल्व हो गया। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ये 18 है ये 19 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1, क्योंकि यहां पर n हमने यहां पर इसको माना है, ठीक है, और ये क्या हो गया n+1 हो गया, और इसकी पावर क्या दी हुई है हमें 37 दी हुई है, इससे तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो इसकी पावर 37 बच जाएगी। इस तरीके से ये होता है, समझ में आ गया। और देख लेते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 20/19 की पावर कुछ भी लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है, तो ये 1 है, इससे भाग देंगे, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और उसकी पावर 54 है, तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए अगले टाइप पे, इस क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि उनमें तो 1 का ही अंतर था, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें यही करना है कि नीचे वाले से भाग देना है, पूरा पूरा भाग चला जाए वो चला जाएगा, जो शेषफल बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो 32 ये 96 होता है, यहां से क्या बच गया 1 बच गया, 1 की पावर 45, तो 1 की पावर 45 क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं है कि 32 से हमको इसको भाग दिया, कितना आया 96 आया, क्या बचा 1 की पावर क्या दी हुई है हमें 45 दी हुई है, तो 1 की पावर 45 है, कितनी भी हो कितना होगा सेम 1 ही रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से देखिए कि 17/18 और 17 की पावर है 200, तो यहां पर इसको भाग देंगे, 17 को 18 से भाग देंगे तो कितना जाएगा रिमाइंडर माइनस का 1 जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 1 जाएगा, ठीक है, प्लस का तो 17 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन माइनस का क्या जाएगा 1, क्योंकि हमें छोटा सा छोटा लेना है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर जाएगा, और उसकी पावर क्या हमारे पास 200 दिया गया है। माइनस की पावर अगर सम है, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो वो प्लस बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं कि यहां पर है 15/16 और इसकी पावर 201 है, तब क्या करते, यहां पर देखेंगे कितना है -1 रिमाइंडर है और उसकी पावर कितनी है 201 है, विषम है। अगर पावर विषम होती है, माइनस में कोई संख्या है उसकी पावर विषम रहती है तो वो माइनस में आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा
माइनस का 1 आएगा, लेकिन -1 हम रिमाइंडर लिखते नहीं है, ठीक है, -1 रिमाइंडर नहीं लिखते तो 16 में से 1 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहां पर 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से एक ट्रिक बन जाती है जो आपको याद नहीं रखनी, आपको सिंपल ये याद रखना है, सभी में फॉलो होगा। ट्रिक देखिए क्या बन जाती है कि अगर यहां पर पावर विषम है, ठीक है, अगर पावर ओड नंबर है या विषम नंबर है तो क्या हो जाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है ना वही आपका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है, विषम है। और सम है तो 1 होगा, तो यहां पर पावर सम थी तो यहां पर रिमाइंडर क्या था 1 था। और भी चेक कर सकते हो, और क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 13 है और बटे में 14 है और इसकी पावर 351 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका -1 की पावर 351, तो -1 ही आएगा, -1 इसमें घटाएंगे तो क्या आ गया 13 आ गया। समझ में आ गया कि क्या हुआ, अगर पावर क्या हुई विषम हुई, तो विषम हुई तो जो ये वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे आपका यहां पर हुआ था, ये विषम वाला था तो ये हो गया, सम वाले में एक ही आंसर रहता है। तो वो ट्रिक बनती है, लेकिन ये वो इसी बेसिक से बनती है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ट्रिक से करना चाहते हो या बेसिक से करना चाहते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। अगर इसको भाग दें तो कितने बजाएगा, 32 96 होता है, लेकिन यहां पर 95 लिखा हुआ है, तो -1 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, और -1 की पावर 45 है, तो कितना होगा -1 ही होगा, -1 ही होगा। -1 का मतलब इसमें से घटा के लिखेंगे, 32 - 1 कितना हो जाएगा आपका यहां पर 31 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बस इस तरीके से हमें लिखना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, ना आपको घबराने की कोई आवश्यकता है। अब देखिए यहां पर है ये वाला है, तो इसमें हमें रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको भाग देंगे तो क्या आ गया आपका प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 1 आ रहा है तो उसको 1 ही लिखेंगे, और उसकी पावर कितने है 1785 है। तो किसी की भी पावर हो, ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो मतलब क्या रहता है सेम ही रहेगा, आपका 1 ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हमें क्या करना रिमाइंडर निकालने हैं। तो आज की जो आपकी रिमाइंडर वाली क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है।